एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी। ठीक है, जो हमारी जो थीफ स्टोरी है वो है एक यंग बॉय की जो एक उसका फ्रेंड होता है यानी अनिल। ठीक है, अनिल जो है उस पर फुली ट्रस्ट करता है और उसे एम्प्लॉय भी करता है अपने यहाँ। तो क्या जो बॉय है वो उसका ट्रस्ट तोड़ता है? लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली थीफ और एक अनिल यानी उसका जो मतलब फ्रेंड है वो उसके बारे में हमारी पूरी यहाँ पे स्टोरी रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर के बीच में। जो कैरेक्टर का जो राइटर है वो है थीफ यानी यानी जो हमारा इस चैप्टर में उसका नाम होगा हरी सिंह। ठीक है, जो अनिल है आई मतलब आई मीन जो थीफ है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल। जो मैं था वो हमें जब भी थीफ था जब मैं अनिल से मिला था। आई तो ओनली 15 और जब मैं 15 का था आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसिव हैंड। मेरा जो थीफ में जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और फेयरली सक्सेसिव हैंड था। अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उसे देखा था और मतलब उसे अप्रोच किया था। ठीक है, ही वॉज अबाउट 25 टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। ठीक है, जो अनिल था वो रेसलिंग मैच देख रहा था और जो है वो 25 एक टॉल लीन फेलो बॉय था जो काफ़ी ज़्यादा इजी गोइंग था, जो मेरे काम के लिए मेरे पर्पज़ के लिए सिंपल था। I had not had much luck of late and thought I might to be able to get into the young man confidence। तो मैंने जो है टाइम वेस्ट नहीं करा और सीधे मैं उस मैन के पास गया और उसका कॉन्फिडेंस जीतने का प्रयास किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने इससे क्या बोला कि तुम भी एक रेसलर दिखते हो। ए लिटिल फ्लेरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। जो एक लिटिल फ्लेरी है वो हेल्प्स करता है फ्रेंड्स बनाने में। सो यू डू यू, उसने रिप्लाई करा मतलब ही रिप्लाइड, उसने कहा तो क्या तुम बनना चाहोगे? ठीक है, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर हिम। वेल आई सेड ऑन मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, उसने भी मतलब बोला कि तुम भी एक वैसे ही दिखते हो। हरी सिंह मतलब उनसे जो लड़का था जिसने पूछा, अनिल ने उससे रिप्लाई करा कि तुम भी एक वैसे ही दिखते हो, तो क्या तुम हो? ठीक है, तो मतलब वो उस टाइम के लिए उसने ऐसे बोला कि मैं रेसल वगैरह मैं बहुत ही कम देखता हूँ, मैं बहुत ही कम करता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ पर अनिल ने क्वेश्चन करा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है? उसने बोला हरी सिंह, आई लाइड। उसने झूठ बोल दिया। ठीक है, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं जो है हर महीने नए नए नेम बदलता रहता था। डेट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो जिससे क्या होता था कि वो पुलिस से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर से दूर रहता था। जैसे कि नाम बदल देता था तो पुलिस को प्रॉब्लम आती थी ढूंढने में, वो बच जाया करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have to say, Anil walked away and I followed casually। जो इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने मुझे बताना स्टार्ट करा एक वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में जो कि ग्रंटिंग, लिफ्टिंग और थ्रोइंग करता था एक दूसरे को, जो कर रहे थे। उसे इतना कुछ पता नहीं था इसलिए उससे कुछ ज़्यादा बोला नहीं और वो अनिल को उसने फॉलो करा कैजुअली। अनिल मतलब वहाँ से चला गया और उसने फिर कैजुअली उसे फॉलो करना स्टार्ट करा। हेलो अगेन, उसने बोला, उसने दोबारा से हेलो करा उस जो हरी सिंह था। आई गेव सॉरी मतलब अनिल ने करा, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और उसने जो है उसको एक अपीलिंग स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। ठीक है, मेरे पास मतलब उसने बोला कि मेरे पास मैं तुम्हारे के साथ काम कर सकता हूँ। मतलब हरी सिंह ने बोला यहाँ पर, अनिल ने बोला कि बट आई कांट पे फॉर यू, मतलब मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। अनिल ने ये चीज़ बोला। ठीक है, आई थॉट एट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज बाय मैन। ठीक है, उसने थोड़ी मिनट के लिए सोचा, फिर उसने बोला शायद मैंने इस मैन को गलत जज कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मैंने पूछा क्या तुम मुझे मतलब हरी सिंह पूछता है कि क्या तुम मुझे फीड कर पाओगे? कैन यू कुक? वहाँ पे क्वेश्चन अनिल ने बोला कि क्या तुम खाना पका सकते हो? उसने झूठ बोल दिया कि इसने दोबारा झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पका सकता हूँ, आई कैन कुक, मैं खाना कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम मतलब खाना बना सकते हो तो मैं फीड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ही टुक्स मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to off। उसने जो है क्या करा, उसे अपना रूम दिखाया जो कि एक जमुना स्वीट शॉप के ही मतलब उसमें साइड में था। ठीक है, तो उसने बोला कि तुम्हें ना बालकनी में रहना पड़ेगा, स्लीप करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने जो रात का खाना बनाया वो काफ़ी ज़्यादा शायद बहुत बुरा बना था, इसलिए अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया और मतलब उसे मना कर दिया कि तुम खाना मत बनाया करो। ठीक है, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग।
ठीक है। मतलब फिर जो है उसने मतलब क्या बोला अनिल ने कि तुम चली जाओ, ऐसा करो, तुम्हें खाना भी नहीं बनाना आता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर लेकिन उसने फिर से वो अपनी अपीलिंग स्माइल दे दी जो उसे हंसने से रोक ना पाई। मतलब यहाँ पर जो हरी सिंह है अपनी अपीलिंग स्माइल दे दे करके काम बनवा रहा है। ठीक है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड शेड नेवर माइंड आई ही टीच यू मी टू केक ही टीच मी टू कुक। अनिल ने उसे क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे खाना पकाया जाता है। ही ऑल्सो taught me write my name and said he would soon teach me how to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और उसने बोला कि हम बहुत जल्दी ही सेंटेंसेस भी लिखना सीख जाएंगे और हम लोग नंबर्स भी ऐड करना सीख जाएंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। ठीक है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट एट व्हाट कुड आई अचीव। मैं जानता था कि अगर मैं एजुकेटेड मैन बन गया तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं होगी, मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ अचीव कर सकता हूँ अगर मैं एजुकेटेड मैन बन जाता तो। है तो हरी सिंह बोलता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, जो ये मेरे लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट था। ठीक है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग दे सप्लाई यूजली मेकिंग प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे। वो बोलता है कि जो मतलब मैं सुबह सुबह के लिए मॉर्निंग में टी बनाता और फिर मुझे टाइम मिलता था जो मैं जहाँ पर डेली सप्लाई में यहाँ पर मार्केट जाके ले आता था और वहाँ से मैं ₹1 डेली बचा लिया करता था अपने लिए, मतलब चुरा लिया करता था वो। आई थिंक ही न्यू बट आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि वो जानता था कि मैं डेली पैसे चुरा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़े थे होते थे इसलिए मुझसे वो कुछ कहता नहीं था कि वायु मतलब तुमने चोरी क्यों करी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है। तो आगे जो है अनिल मेड मनी वी फुड्स एंड स्टार्ट ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव ही वुड go out and celebrate. It seems he wrote for magazines to make a living. यहाँ पर जो है वो बेसिकली अनिल का इंट्रो बता रहा है कि अनिल जो है जो मनी था वो एक तरीके से फिट एंड स्टार्ट के मेथड से मतलब कमाया करता था। लाइक वो उसे एक हफ्ते में मतलब पैसे मिल जाया करते थे और वो उसे फिर वो पार्टी वार्टी में मतलब उड़ा दिया करता था उनको अपने सेलिब्रेट करके। और फिर वो मैगजीन लिखा करता था जहाँ से उसे काफ़ी मतलब कम पैसे मिलते तो फिर उनको भी वो जल्दी ख़त्म कर दिया करता था पार्टी वगैरह में। ठीक है। वन evening he came home with the small bundles of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I will show him tuck the money under the mattress. एक शाम को जो अनिल मतलब था वो घर आता है एक बंडल ऑफ नोट्स है और वो कहता है कि मुझे ये आज मिले हैं पैसे पब्लिशर को बुक सेंड सोल्ड करके और वो उनको मैट्रेस के नीचे रख देता है। ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अर्निंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन लाइन ऑफ वर्क। अब भाई चोर है अपना काम तो वो कैसे छोड़ सकता है, अपना प्रोफेशन वो कैसे भूल सकता है। वो उसे एक मतलब वो वहाँ पर क्या सोचता है कि मुझे 1 महीना हो गया है काम करते करते और मैंने शॉपिंग के अलावा मैंने से कहीं पर चीट नहीं करा, अभी टाइम आ गया कि यहाँ पर अपने काम का मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब वो जो उसका प्रोफेशन है वो उसे बिल्कुल कोई कहता है ना अपना प्रोफेशन बिल्कुल नहीं भूल सकता। तो सेम लाइक डेट मतलब हरी सिंह के साथ भी वही चीज़ था। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and come and go as pleased. He was the most trusting person and I have ever met. मतलब उसके पास फुली अपॉर्चुनिटी थी कि वो पैसे आराम से चुरा ले क्योंकि अनिल ने उसे की दे रखी थी डोर की जहाँ पर वो कभी भी आ जा सकता था। और इसकी वजह से मतलब वो क्या बोलते हैं अनिल जो है वो मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था जो मैंने अभी तक अपने तक मिला हूँ उसमें सबसे ट्रस्टिंग पर्सन वही था। ठीक है। एंड इट दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम और इसी वजह से उसका जो है उसे चुराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। ठीक है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। ये थोड़ा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर जो एक ग्रीडी मैन को चुराना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि वो अफोर्ड करता है, लेकिन एक केयरलेस मैन को चुराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसे कोई मतलब ही नहीं होता कि भाई इसके पैसे गए कोई बात नहीं चले गए तो। ठीक है। वेल इट्स टाइम आई हैड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही वॉज ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। वो क्या सोचता है मतलब कहते हैं ना कि हम गलत काम करने से पहले अपने को सांत्वना दे रहे होते हैं तो बस वहीं पर वो चीज़ सेम करता है कि वो बोलता है कि क्या है अगर मैंने नहीं चुरा तो अपनी प्रैक्टिस में भूल जाऊंगा चुराना और वैसे भी वो पैसे अपने फ्रेंड में तो उड़ा ही देगा तो इससे बेटर तो मैं चुरा ही लेता हूँ उनको मेरे लिए काम ही आ जाएंगे और वैसे मुझे पे तो कुछ करता है नहीं है तो इसलिए मैं कुछ ले भी लूँगा तो क्या दिक्कत आ रही है। मतलब अपने को सांत्वना देना बोल सकते हो आप।
ठीक है। अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. जो अनिल था वो सो चुका था और जो मून लाइट थी वो बालकनी के ऊपर आ रही थी, कुछ बेड के ऊपर भी आ रही थी. आई सेट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. ठीक है, वो बैठ कर ना वहाँ पे प्लानिंग करा होता है कि अगर मैंने यहाँ पर जो है मतलब मैंने पैसे दिए और मैं 10:30 तक क्या कर सकता हूँ, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ, लखनऊ तक ये मतलब जो होती है. ठीक है. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up into the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and aligned. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. देखो यहाँ पर वो उसने एक बात बोलता है कि जो अनिल था वो काफ़ी शांति तरीके से सो रहा था, क्योंकि उसके माइंड में एक अनक्लियर था उसका फेस. क्योंकि उसके माइंड में हम लोग जब गलत काम नहीं करते ना बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन हमको जब कोई गलत काम करके हमें डर बहुत ज़्यादा रहता है. हम काफ़ी टाइम देख चुके हैं, लेकिन उसके वजह से अनिल हरी सिंह को था कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है. तो सेम लाइक डैड. ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसके पास जाता है वो पैसे चुराने के लिए, मतलब स्टार्ट करता है. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. वो अपने हाथ को मतलब मैट्रेस के नीचे रखता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स को सर्च करता है. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. और वहाँ से जब उसे ले लेता है तो वहाँ से वो चलने की मतलब जाने के जाता है कोई साउंड बिना किए. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. आई वॉज सेटल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और जैसे मतलब कहते हैं ना हम लोग मतलब वो उसने अपनी जैसे उसने साइड करा, वो थोड़ा अपना मुड़ा, थोड़ा सोते हुए हिला, और जैसे ही उसने देखा तो वहाँ से फटाफट से रूम से बाहर हो गया. When I was on the when I was on the road, I began to run. और जब मैं रोड पर आ चुका था तो मैंने भागना स्टार्ट कर दिया. I had the notes at my waist. और मैं उसने अपनी वेस्ट में जो नोट थे उसको रख लिया वेस्ट में. And held up by the string of my pajamas. और उसे अपने पजामा से उसे स्टिंग कर दिया. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees, 600 rupees and 50s. 50s के नोट पर जो रुपीज़ थे वो कितने थे, 600 थे. ठीक है. I could live like an oil rich Arab for a week or two. उसने क्या सोचा कि मैं इस पैसों से एक अरब लाइफ मतलब ऑयल रिच अरब लाइफ जी सकता हूँ 1 से 2 हफ्ते के लिए. ठीक है. अब देखिए आगे क्या होता है. तो when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जैसे वो एक चोर था तो उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी टिकट ही नहीं ली थी, तो ऐसे ही वो इस बार करता है, वो टिकट ऑफिस पे ना रुक के सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है, टिकट नहीं लेता है. ठीक है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो जल्दी से भाग मतलब जा ही रही थी, जैसे ट्रेन होती है ना थोड़ी थोड़ी स्पीड में बढ़ रही थी. The train had still picked up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain. I lost the chance to get away. वैसे जब ऐसे कभी ट्रेन जाती है तो वो पकड़ लिया करता था ऐसे ट्रेन को, लेकिन आज वो कुछ रीज़न की वजह से जो वो खुद अपने वो खोया हुआ था और उसने उस चांस को मिस कर दिया और उसने वो ट्रेन जाने दी. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो उसने अपने आप को डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा देखा. आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट. उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि अपनी नाइट कहाँ पर स्पेंड करे. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, वो बिलीव यही करते थे कि जो फ्रेंड्स हैं वो परेशानी ज़्यादा बढ़ाते हैं हेल्प करने से कम. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. वो मतलब अपने आप को ये नहीं चाहता कि अपनी वो मतलब वो होटल के पास रुके जो स्टेशन के पास है. द ओनली पर्सन आई नो रियली वेल वॉज अ मैन आई हैड रॉब्ड. मैं उसने एक बात बोली कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता था जिसको मैं आज रॉब करके आया हूँ, चुरा कर आया हूँ जिसके पैसे. लीविंग द स्टेशन आई वर्क स्लोली थ्रू द बाजार. उसने स्टेशन को लीव करा और जो है बाजार के लिए मतलब तरफ वो बढ़ गया. ठीक है. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces where they had lost their goods. यहाँ से आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि उसने क्या बोला कि अपने शॉर्ट करियर में उसने जो है मैन के फेसेस पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे. वो चीज़ सीख चुका था कि जो ग्रीडी मैन होता है वो सिर्फ इसके जो उसका जो फेस होता है एकदम डरा हुआ होता है. एक रिच मैन का एंगर होता है और एक पुअर मैन का एक्सेप्शंस मतलब बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है जब उसके पैसे चोरी हो जाते हैं. But I knew that Anil face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. वो जानता था कि जब मैं अनिल का फेस डिस्कवर करा तो वो उसको समझ में पता था कि वो अनिल की फेस पे थोड़ी सी सैडनेस होगी जो उसके पैसे खोने की नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रस्ट ब्रेक होने की होगी. ठीक है.
आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। उसने अपने आप को मैदान में फाइंड आउट करा और वहाँ पर वो बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। जो मतलब नाइट थी वो एक अर्ली मॉर्निंग की थी, जो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो काँप भी रहा था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और थोड़ी देर में रेन भी स्टार्ट होना मतलब तेज हो गई, मतलब रेन होना स्टार्ट हो गया। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड वाइन ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस। जो उसकी पूरे शर्ट मतलब शर्ट पजामा थे एकदम उसके स्किन से स्टक हो गए और वो पूरा मतलब भीग चुका था उस रेन में। ठीक है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो बाजार में फिर से मतलब गया वापस, और वो मतलब क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। जो क्लॉक था वो क्या 12 मतलब एकदम 12 बजा रही थी मिडनाइट के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। उसने देखा कि जो नोट है वो डैम्प हो चुके हैं, यानी भीग चुके हैं रेन की वजह से। अनिल मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू द गो टू द सिनेमा। और अनिल के जो पैसे थे वो सुबह सुबह मुझे जो है मतलब 2 से 3 रुपए देने वाला था सिनेमा के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब वो मेरे पास सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार, लर्न टू होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब वो होता अपने मन में सोचने लग गया कि वो अगले दिन मुझे वैसे 2 से 3 रुपए देने वाला था सिनेमा देखने के लिए, अब मैं होल सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा, मैं मतलब कुछ भी खाना बनाना भी नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, वो सब सोच रहा है कि मैंने कितना कुछ खो दिया। ठीक है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ टू होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं जो है अपना एक्साइटमेंट में चोरी करने की एक्साइटमेंट में ये चीज़ भूल चुका था कि मुझे वो होल सेंटेंसेस सिखा रहा था, जिससे मैं एक टाइम एजुकेटेड पर्सन बन सकता था, और मैं काफ़ी इस 100 रुपीज़ से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कमा सकता था। But be a really big man, clever and respected man was something else. I could go back to Anil. I told myself it only too much read and write. ठीक है। और वो जो है जानता था कि अगर मैं ऐसे करके बहुत बड़ा बिग मैन बन जाऊंगा और एक क्लेवर मतलब एक्सपेक्टेड मैन बन जाऊंगा, जो कि एक अलग ही बात होगी। ठीक है। और फिर वो अनिल के पास दोबारा गया और उसने अपने आप को मतलब उसने वो सिर्फ अपने आप को उसने ये बोला कि मुझे लर्न और राइट करना अब सीखना है, इसलिए अनिल के पास वापस गया। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो रूम के पास गया और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न अंडर अनडायरेक्टेड। ठीक है, अनडेडिकेटेड। ठीक है, मतलब जैसे कि वहाँ पर उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और मैं यहाँ पे एक आज एक मतलब जाने की एक चुराने से ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब चीज़ों को पैसे को वापस रखना होता है। ठीक है, जो हमने चुराया उसे वापस रखना होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोर वे आई क्लाउडेड मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt it beneath for my hand. I remained still for a minute, then my hands found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और वो उसके पास गया, उसने जो नोट्स थे वो फाइनली अपने मैट्रेस के अंदर नीचे मतलब मैट्रेस के नीचे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड इट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। वो अगले दिन लेट उठा, ऑब्वियसली रात को इतना लेट सोएगा तो लेट ही उठेगा ना, और उसने देखा कि अनिल ने टी ऑलरेडी बना चुका है, मतलब ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। उससे अपने जो हैंड थे वो आगे करे। देयर वॉज a 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके फिंगर्स के बीच में 50 rupee नोट थे। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसका जो हार्ट था एकदम शैंक हो गया, उससे कह गया मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे। मैंने कुछ मनी जो है मतलब कमाए मतलब लिए थे। ही एक्सक्लेम्ड। उसने मतलब एक्सप्लेन करा कि ठीक है नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब मैं रेगुलरली पे करा करूँगा। आने वाली बात बोली। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी को थोड़ा शांति मिली। बट वेन आई टुक द नोट आई शो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन्स। जब मैंने नोट को देखा तो वो नोट जो है अभी भी स्टिल जो है वेट था, गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। और आज हम लोग अपने सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो जानता था कि लास्ट टाइम अनिल ने उसके पैसे चुराए, लेकिन उसके ना तो लिप्स और ना ही आईज ना कुछ भी शो करा। आई स्माइल्ड एट अनी इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और उसने जो है अपनी स्माइल करा अपीलिंग वे में, और स्माइल केम बाई इट सेल्फ। ज़्यादातर वो स्माइल कैसे करता था? अपीलिंग वे में, लेकिन आज उसकी स्माइल खुद से आई विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारे चैप्टर जो है दिखाया गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।